नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। इस सियासी उठापटक में नई चिंगारी लगाई है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। हाल ही में एक और जहां राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बाद एनसीपी और शिवसेना अलग विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही है, लेकिन कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगी दलों से सहमत नहीं दिखाई देती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले मुंबई कांग्रेस के नेता भी अगले साल की शुरुआत में होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यदि कांग्रेस अपने इसी रुख पर कायम रही तो तीनों दलों की महाविकास अघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में भाजपा को टक्कर देने की शरद पवार की योजना धूल धूसरित हो सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अमरावती में कहा, मैं राज्य का कांग्रेस चीफ हूँ, इसीलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अगले सभी स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बनना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मन की बात सबके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। बता दें कि हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में शासन कर रही महाविकास अघाड़ी सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर अगले विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भी अच्छी सफलता हासिल करेगी। अटकलें लग रही हैं कि 2.5 साल बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी की ओर से दावेदारी पेश की जाएगी। इससे महाविकास अघाड़ी सरकार में विवाद की चिंगारी भड़केगी। इनका खंडन करते हुए शिवसेना ने सामना में लिखा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का वचन 5 साल के लिए दिया गया है। 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। शिवसेना और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम में पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद लग रहे कयासों पर रुख साफ किया है। राउत ने लिखा, राज्य की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, इसमें गलत क्या है? लेकिन बाद में दोनों नेताओं के बीच फिर से हुई अलग चर्चा के कारण कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया है। किसी की मध्यस्थता के बिना मोदी ठाकरे की मुलाकात हुई, ये महत्वपूर्ण है। संजय राउत ने कहा, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से दावेदारी ठोकी जाएगी और महाविकास अघाड़ी में विवाद की चिंगारी भड़केगी। इस विवाद में राज्य में नई राजनीतिक घटनाओं में तेजी आएगी। ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का वचन 5 साल के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। 3 अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर अघाड़ी सरकार का गठन किया गया है। अब देखना यह होगा कि अघाड़ी सरकार कब तक चल पाती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।